नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 43,393 नए मामले और 47,240 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 399 नए मामले और 301 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में अब तक लगाए जा चुके हैं 6,86,000 से अधिक कोविड टीके। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 23,000 करोड़ से अधिक के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज को दी गई मंजूरी। मंडियों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों तक पहुंचाने की भी तैयारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सचिव के एम चलाई से की मुलाकात और अरुणाचल से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। कहा, अलग तरह की चुनौतियों को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में अरुणाचल प्रदेश को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 43,393 नए मामले दर्ज किए गए और 47,240 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 911 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,58,727 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.18% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 36 करोड़ 89 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 399 नए मामले सामने आए और 301 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,460 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.58% रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,599 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 109, ईस्ट सियांग से 42, चांगलांग से 29, वेस्ट कामेंग से 28, अपर सुबनसिरी से 27, लोहित से 24, लोंगडिंग से 19, पापुमपारे से 17, लोअर सुबनसिरी और नामसाई जिले से 13 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 64, कुरुंग कुमे से 61, अपर सुबनसिरी से 33, चांगलांग और लोहित से 20, वेस्ट कामेंग से 15 और ईस्ट सियांग जिले से 14 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,86,047 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,44,980 टीका उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में किसान, कोरोना आदि के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ाई के लिए 23,000 करोड़ से अधिक के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाने की तैयारियों के बारे में भी बताया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है और इसी के तहत 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनजर और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की, उसके लिए की गई है। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा, और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी, और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी, वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को अपनी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ अपने आधिकारिक दायित्वों को निभाने की सलाह दी। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिख रहे हैं जिसमें लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी बनाए घूम रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति पर चिंता जताई और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सुझाव दिया कि वे लोगों को कोरोना उचित व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे साप्ताहिक आधार पर काम का लक्ष्य तय करें और आगे की तैयारियों में भी जुटे रहें। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर जिला उपायुक्त तालोपोतम ने आज जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, मार्केट कमेटी के प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि कोरोना के मामलों पर नियंत्रण के लिए राजधानी क्षेत्र में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं। इस मीटिंग में ज्यादातर प्रतिनिधियों ने कहा कि वे प्रशासन के हर निर्णय का स्वागत करेंगे। वहीं ईटानगर के विधायक तेजी कासो ने कहा कि एक तरफ टीकाकरण को कोरोना पर नियंत्रण के लिए जरूरी बताया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर लॉकडाउन की वकालत की जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। मेरा एक शिकायत है और सरकार से मेरा एक शिकायत है, लॉकडाउन में स्ट्रिक्ट अगर आप लोग मेंटेन करेगा, टेस्टिंग मतलब सिचुएशन को अगर अच्छी तरह से कंट्रोल करना है तो सर लॉकडाउन बहुत जरूरी होगा। दूसरा का फैमिली बचेगा तो हमारी ईटानगर बचेगा। मतलब हम लोग चाहता है कि वैक्सीन लेने से बिल्कुल ये बीमार जो है 70-80% बीमार जो है खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग ये सोच के अपना माता पिता को कॉम्बेन करने का कोशिश करता हूँ। फिर आप लोग जो है जो मेडिकल का एक्सपर्ट जो डॉक्टर जो आप लोग बोलता है कि आप 2 डोज ले लिया, 1 डोज ले लिया, 2 डोज ले लिया, आप वैक्सीनेशन देने से कोरोना नहीं होगा बोलकर कोई गारंटी नहीं है बोलता है। तो हाउ कैन बिलीव, हम लोग कैसे करके विश्वास करेगा? तो मतलब सिचुएशन को अगर अच्छी तरह से कंट्रोल करना है तो सर लॉकडाउन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन लाइफ का सवाल है। और अभी तो सब अदर कंसिडरेशंस को भूलकर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेडिकल पर्सनल का, तो वो लोग को ही मतलब अभी इतना ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे तो अभी देख सकते और ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो हम डॉक्टर सर्टेनिटी का तो ये है कि अगर लिमिटेड पीरियड के लिए 7 डेज के लिए पार्शियल लॉकडाउन कुछ करके ऐसा कुछ ड्रास्टिक मेजर करने से वो बेस्ट रहेगा सर।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद किरण रिजिजू को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली तरक्की पर बधाई दी है। डॉक्टर मिश्रा ने एक योग्य अरुणाचली की प्रतिभा को महत्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी जताया है। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का ये निर्णय अरुणाचल प्रदेश के लोगों की प्रगति के प्रति उनकी चिंता और भावना को प्रदर्शित करता है। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के.एम. चलाई से मिले और अरुणाचल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलग तरह की चुनौतियों को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में अरुणाचल प्रदेश को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। आगामी 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी करने वाले भारतीय एथलीटों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पहल की जा रही है। इसी के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के मुख्यालय रोइंग में नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स ने एक कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स ने इस दौरान लोगों को सेल्फी बूथ पर आकर तस्वीरें लेने के लिए प्रेरित किया। जिला उपायुक्त के.एन. दामोन, एवरेस्टर टीने मीना सहित जिले के कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपायुक्त ने कहा कि ओलंपिक खेलों के आयोजन से युवाओं में खेल के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार स्थितियां अलग हैं और लोगों को कोविड उचित व्यवहार का पालन गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। हम सबको पता है कि 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक 2020 शुभारंभ हो रहा है। इसके शुभ अवसर पर हमारे देश के जितने भी प्लेयर्स गए हैं, ऑफिशियल्स गए हैं, उन सबको मैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक 2020 से मेडल जीत के आए। और ये जो छोटा सा कार्यक्रम जो है हमारा लोअर दिबांग वैली के नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजन किया है। संगठन लोअर दिबांग वैली दम्बुक ब्लॉक की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 के सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई चीयर फॉर नेहरू युवा केंद्र संगठन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट रोइंग ब्लॉक की ओर से होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 सभी इंडियन प्लेयर्स। दिरांग के विधायक फुरपा सेरिंग ने गुरुवार को दिरांग से ईटानगर तक जाने वाली एक एपीएसटी बस सेवा और एक एम्बुलेंस को स्थानीय एडीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त कर्मा लेकी और जिला पंचायत चेयरमैन रिंचिन जोम्बा मेरकपा भी मौजूद थे। बस सेवा की सुविधा प्राप्त होने पर विधायक फुरपा सेरिंग ने दिरांग सर्कल के लोगों को बधाई दी और वेस्ट कामेंग सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 60 से अधिक एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तारीफ की। हालांकि कोविड का महामारी चल रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग बिना डरे हुए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज छोटा सा एक जो फंक्शन हम लोगों ने रखा है, एक तो 108 जो एम्बुलेंस है इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। साथ ही साथ सोने पे सुहागा एक एपीएसटी अरुणाचल स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो एक बस हमने ईटानगर से लेके आया, दिरांग को जो डेडिकेट किया है, इसका जो आज फ्लैग ऑफ सेरेमनी में आप सभी को स्वागत और करेंचे कहना चाहूँगा। ये जो 108 युवाओं में बढ़ रही नशे की लत और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो रहे मादक पदार्थ चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा ईटानगर निगम के सभी वार्डों में तंबाकू उत्पादों के सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ईटानगर के सी सेक्टर में तंबाकू उत्पादों के सेवन के सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विशेषज्ञों ने लोगों को जानकारी दी।
इस अवसर पर नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कई लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। जिला टोबैको कंट्रोल सेल की कंसल्टेंट कोपी रतन ने कहा कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तंबाकू उत्पादों को दुकान पर सजाकर रखना, इसका सार्वजनिक स्थानों पर सेवन, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेचना, स्कूल से 100 मीटर की परिधि में दुकान पर तंबाकू उत्पाद रखना दंडनीय अपराध है। तो उस सिलसिले में मैं एक्चुअली आया हूँ। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट जो है कि मैं ड्रग्स रिलेटेड वाला को मैं डील करता हूँ। मेंटल डिजीज, इलनेस तो या ड्रग्स एडिक्शन बोलो, ये सब हम डील करते हैं। सेक्शन 4 है पब्लिक प्लेस में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 73वां स्थापना दिवस है। ABVP के सदस्य इस दिन को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के तौर पर मनाते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर ABVP के सदस्य को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए ABVP के कार्यकर्ता देश के युवाओं में गौरव, प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत कर रहे हैं। दूसरी ओर ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर छगन भाई पटेल ने अपने संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक शुभकामना संदेश जारी किया। विद्यार्थी दिवस यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के निमित्त सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विगत वर्ष दौरान अति विकट परिस्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।